पाप जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप, भव भव के संताप, जिनका निर्मल ध्यान है तीन भुवनों में सार, ऐसे पास जिनेश को नमः बारंबार, प्रणमः बारंबार। ज्ञान ध्यान तप लीन नित पंचाचार प्रवीण, नमन करो गुरु विशुद्धि को पाने पद स्वाधीन, पाने पद स्वाधीन। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, बोली वृषभादि महावीर पर चतुर्थी तीर्थंकर जिनराज की जय, देवादिदेव 1008 मंत्र की मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए विश्ववंदनीय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए तत्काल पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अहो पुनः प्रतिदिन की भांति आज पुनः अपने पुण्य की अनुमोदना करता हुआ अरहंत भगवान की चरण रज को अपनी शिरोधार्य करने का अहो भाग्य मिला। पुनः अपने पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। कलिकाल में मेरी ग्रंथ तपोधर्म की वैयावृत्ति की होगी, जिसके कारण सर्वांग सुंदर शरीर के साथ साथ इंद्रियां, मन, भाव, विशुद्धि इतनी बन जाती कि अरहंत भगवान के चरणों का स्पर्श किए बिना मन लगता नहीं। अपने मन को लगाने की चेष्टा भी करो तो ऐसा लगता मानो आज जाने क्या नहीं किया है। पता नहीं मैं उन विचारे जीवों के बारे में कभी चिंतन जाता है, संस्मरण जाता है कि जो जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी, सर्वांग सुंदर शरीर को लेने के बाद भी अरहंत के चरण रज को अपने सिरोद्धार नहीं कर पाते। विचार करो। मैं तो पुनः अनुमोदना करता हूं आपके भावों की। आचार्य भगवंतों ने कहा भावना भवनाशिनी और भावना जगवर्धिनी। भावों से संसार का नाश किया जा सकता है और भावों से संसार को दीर्घ किया जा सकता है। भावना जब भाई जाती है तो उस भावना भाने से पुण्य का आश्रम होता है। अब शुभ और अशुभ दो भावनाएं चलती हैं, दो धाराएं चलती हैं। जब अशुभ परिणाम बनती हैं, कृष्ण कापोत ईर्ष्याएं आदि बनती हैं, तो अंतरंग में पाप का आश्रम होना आरंभ हो जाता है। क्यों? कापोत ईर्ष्या, कृष्ण ईर्ष्या आदि चल रही है और निरंतर अशुभ भाव की ओर चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जीव अभी ग्रस्त आश्रम में पड़ा हुआ है, ग्रस्ताचार का कार्य कर रहा है, गृहस्थी के कार्यों को अनुरंजायमान होकर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सुख ढूंढता है, लेकिन बेचारा अनिविज्ञ है, इसलिए वहां सुख को ढूंढने की चेष्टा करता है। सुख कहां? तो आचार्य भगवंतों ने कहा पुनः डायरेक्शन चेंज करना, अब शुभ भावों की ओर चलना। जब परिणामों की विशुद्धि हो, अरहंत भगवान का अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, जप कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तप कर रहे हो, माला कर रहे हो, आरती कर रहे हो या सामायिक कर रहे हो, उस समय जब आश्रम हो रहा है वो शुभ भावों का आश्रम हो रहा है। आश्रम दोनों समय हो रहा है, आश्रम दोनों समय हो रहा है, लेकिन एक आश्रम प्रशस्त है और एक संसार में भ्रमण कराने वाला है। एक संसार से तारेगा, एक संसार सागर में भ्रमण कराएगा। और विचार करना है हमको करना क्या है। क्या अपन यही कहेंगे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया? ना,
क्यों? क्योंकि पुण्य का बंध या पाप का बंध या शुभ भावों का आश्रव या अशुभ भावों का आश्रव इस जीव ने स्वयं किया। जब स्वयं किया तो स्वयं ही फल को भोगना पड़ेगा। अशुभ भाव हमारे हुए थे। अशुभ भाव मां मित्र, मेरे भाव बने कि मैं अमुक व्यक्ति का मुंह काला कर दूं, तो पहले तो अंतरंग काला हुआ। जब उस क्रिया को करने की चेष्टा की तो पहले हाथ अपने काले हुए, उसका मुंह काला हो पाए या ना हो पाए ये नियम नहीं। लेकिन जो भाव बने हैं तो तेरा अंतरंग काला हुआ, अंतरंग के साथ तूने क्रिया की तो हाथ काले हुए, पर ये नियम नहीं कि तूने सामने वाले का। क्यों? क्योंकि अंतरंग में भाव चल रहे हैं। घर में बैठे हो मित्र, घर में बैठे एसी चल रहा है, आराम से बैठे हो, मैं देख लूंगा, मैं फलाने के साथ ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं। शरीर से कुछ करते बनता नहीं, लेकिन अंतरंग में अशुभ भावों की अशुभ परिणाम चल रहे हैं। निरंतर कर्म का, पाप कर्म का आश्रय हो रहा है। आज तो ध्यान रौद्र ध्यान चल रहा है। किसी ने हिंसानंदी रौद्र ध्यान किया, किसी ने मृषानंदी रौद्र ध्यान किया, किसी ने चौर्यानंदी रौद्र ध्यान किया। इन रौद्र ध्यानों में आनंद को मना रहा है। किसी ने हिंसा की, आपने कहा बहुत अच्छा, इसके साथ ओहो, जिसने कर रहा था उसने तो पाप का आश्रम नियम से किया, अशुभ भाव बना लिए। लेकिन हमने अशुभ भावना भागे अपने लिए पाप कर्म का बंद कर लिया। अगर उस समय कहीं आयु कर्म का बंद हो जाए तो मित्र मां, अगर उस समय कहीं आयु कर्म का बंद हो जाए